यार, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ देगा वो? अरे देगा, छोड़ दो। जब मौका था उस समय तो नहीं दिया था, अभी कहाँ से देगा यार? अरे हटाओ यार, तुम बीजेपी वाले वो कुछ भी बोलते रहते हो। अरे जो वादा करती है उससे क्यों मुकर वो जाती है? देती है। कहाँ देती है? कहाँ देती है तो बता यार। नहीं, कहाँ दिए? दे रही है वो, छोड़ दो। देने के वादा की थी कि मैं चुनाव में बैठूंगी तो दूंगा। और अगर इधर से हिना कांवरे को अगर टिकट मिल जाता है, मान लेते हैं तो कांग्रेस, हारेगी। कौन हारेगी? हिना कांवरे। हिना कांवरे हारेगी। पुराने नेता भी तो नाराज होंगे भाई। रमेश बटेरे हो गए, गौरीशंकर बिसेन हो गए, वैभव पवार हो गए। तो अच्छा हो गया रमेश बटेरे खड़ा नहीं हुआ था। क्यों भाई? तो हार था। अच्छा, बिसेन जी भी हार गए तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, और वैभव पवार वो भी हार गए तो ठीक रहा। मोदी भक्तों की लीला अपरंपार। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं किरनापुर में। किरनापुर क्षेत्र का ये हमारा दूसरा लोकल किरनापुर का सर्वे है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। और अभी होने वाली है लोकसभा के चुनाव, और चुनाव की आचार संहिता यहाँ पर लग चुकी है और टिकटों की घोषणा यहाँ पर होनी चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने टिकट को डिक्लेयर कर दिया है और वेटिंग लिस्ट में है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी भी सरप्राइजिंग है। अभी भी उन्होंने अपने किसी उम्मीदवार को मैदान में यहाँ पर नहीं उतारा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता थे, क्या उनकी यहाँ पर जो राजनीति का पत्ता है क्या वो कट हो चुका है? क्या वो आगे कभी राजनीति क्षेत्र में आ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे मौका यहाँ पर देगी? क्योंकि अभी तो जो पुराने नेता थे उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। एक नया चेहरा यहाँ पर सामने आया है भारती पारधी का। भारती पारधी जो कि बालाघाट क्षेत्र से ही है, बालाघाट क्षेत्र से बिलोंग करती है। और देखना ये है क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हिना कांवरे को उनके अगेंस्ट में उतारती, या फिर वो कंकर मुजारे को टिकट देगी, या फिर कोई तीसरा यहाँ पर होगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। काका जी नमस्कार। नमस्कार जी, इस बार क्या लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नया चेहरा उतारा है भारती पारधी का, तो बाकी पुराने नेताओं का क्या होगा? पुराने नेताओं से पब्लिक बोर हो चुकी है, अब नया चेहरा देखना चाहती है। अच्छा, पुराने लोगों से पब्लिक बोर हो चुकी, लेकिन पुराने लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभाल कर और बहुत शीर्ष तक के लेकर गया। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी बालाघाट की फिलहाल राजनीति कुछ अलग टाइप की महसूस हो रही है। जैसे कि कांग्रेस में अनुभव मुंजारे शामिल होकर बड़े बड़े नेताओं का पत्ता साफ कर दिए। अच्छा, उसी प्रकार से अब अच्छा, तो आपको भी जो भारतीय जनता पार्टी से खड़ी है, तो क्या ये फिर पुराने जो नेता है इनका पत्ता धीरे धीरे खत्म, मतलब इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? पत्ता खत्म नहीं होगा, राजनीति खत्म नहीं होगी उनकी। अच्छा। राजनीति जारी रहेगी, नए चेहरे को सहयोग देंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सत्ता काबिज करेगी। अच्छा, तो यहाँ से अगर हिना कांवरे जो कि ऑलरेडी हार से बौखलाई हुई हैं, तो वो भी तो दमखम लगाएगी अगर उनको टिकट मिल जाती है। तो क्या इस सूरत में जब महिला वीएस महिला होगा तो यहाँ का समीकरण कैसे बनेगा? अब वो तो भगवान ही जाने कैसे बनता है। सही बात है। जब अगर दो महिलाएं अगर यहाँ पर परस्पर आमने सामने खड़ी हो तो भगवान ही मालिक है। क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र से, आपके महाराष्ट्र से सांसद कौन भाई साहब? सुनील मेंढे। सुनील मेंढे चाहेंगे, पर जनता तो बहुत नाराज है उनसे। जनता नाराज है लेकिन फिर भी काम तो हो ही रहा है। अच्छा, काम तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार कौन? क्या नया चेहरा या फिर वही नया चेहरा? नया चेहरा, जैसे वहाँ से किसी का कुछ ऐसा चल रहा है, प्रफुल्ल भाई पटेल। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तो अभी गठबंधन कर लिया है। गठबंधन तो है ही है उनका। अच्छा, लेकिन वही आएंगे गठबंधन के साथ में, उन्हीं को समर्थन नाना भाव पटोले का क्या होगा फिर? नाना भाव पटेल को ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई इसके ऊपर में ज्यादा विचार विमर्श नहीं कर रहे लोग। अच्छा, यानी प्रफुल्ल भाई पटेल ही इस बार महाराष्ट्र के सांसद के रूप में आ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ फिर विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी क्या नया चेहरा होगा? हाँ, उसके लिए उसका तो आइडिया नहीं मुझे। अच्छा, उसका आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आपके क्षेत्र से सांसद कौन है? सांसद बीजेपी का। बीजेपी का कौन हो सकता है? जो खड़ा होगा वही।
अभी हमको मालूम नहीं कौन खड़ा हुआ है, अभी भारती पारधी का नाम आया है फ्रंट में, तो फिर वो आ जाएगा। फाइनल हो गया, फाइनल हाँ तो वो जीत जाएगी, जीत जाएगी। हाँ। कैसे? जीत जाएगी ना, बीजेपी को वोट देंगे सब लोग। अच्छा, सब लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। विकास हो रहा है, अच्छा, क्या क्या विकास हो रहा है? कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, क्या क्या मोदी राज में क्या क्या विकास हुआ? एक सड़क निर्माण छोड़कर आप मुझे बताइए। मकान भी दिया है, ठीक है, संडास दिया है, पूरे तो विकास उसी ने किया है अभी कि तो बाकी विधानसभा चुनाव में जो उनके मुद्दे थे 10 मुद्दे, जिसमें से 2-3 ही मुद्दे मैं गिना देती हूँ आपको। 3100 रुपए समर्थन मूल्य, जिसके लिए किसान बेचारे अभी रो रहे हैं। पंजीयन होएगा, 450 रुपए गैस पंजीयन सिलेंडर। होएगा तब वो देंगे वो 3100। अच्छा, तो तो अभी पहले पंजीयन कर लिए थे ना हम लोगों ने। अच्छा हाँ, ये तो चलते ही रहता है जी। अच्छा, ये चलते रहता है, ये तो मतलब चलते ही मोदी जी गारंटी भी देते हैं, मुकर भी जाते हैं, फिर भी चलते रहता है। चलते रहता है। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। चलिए, मोदी जी ही आएंगे। कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री लायक लोग ही नहीं है, अच्छा, यानी उनके टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, हाँ चलिए ठीक बिल्कुल। है। तो अपने क्षेत्र से अगर मान लीजिए अभी जैसे भारती पारधी को टिकट मिल गया, हाँ। और अगर इधर से हिना कांवरे को अगर टिकट मिल जाता है, मान लेते हैं तो कांग्रेस, हारेगी। कौन अब हारेगी? हिना कांग्रेस। हिना कांवरे हारेगी, हाँ। है ना? हाँ। लेकिन लगता नहीं इस बार, क्योंकि उनके पास सीटें ज्यादा है, 5 सीट है कांग्रेस की। नहीं है तो क्या हो गया, तो वोटर से तो नहीं है। लेकिन पुराने नेता भी तो नाराज होंगे क्या? भाई। रमेश बटेरे हो गए, गौरीशंकर बिसेन हो गए, क्या वैभव होता है? पवार हो गए। तो अच्छा हो गया रमेश भट्टाचार्य खड़ा नहीं हुआ था। क्यों भाई? तो वो हारता। अच्छा, बिसेन जी भी हार गए तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, और वैभव पवार? वो भी हार गए तो ठीक रहा। मोदी भक्तों की लीला अपरंपार। है यार, नहीं दे सकता वो। 3100 रुपए देना था तो पहले दे सकता था वो। ये जुमला है क्या? जुमला है, झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे कर रहे नहीं तो क्या है। अच्छा, आप मुझे बताइए, सिलेंडर में भी वैसे ही बोला उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने, आज भी वो सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ। तो शिवराज सिंह चौहान तो अभी विदिशा से खड़े हुए हैं, अभी तो मध्य प्रदेश को भूल जाएंगे वो। घोषणा तो किए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि अच्छा। अपन गैस सस्ती करेंगे, वो सस्ती करेंगे, कुछ भी सस्ती नहीं किए। धान में देंगे 3100 रुपए, एक भी किसानों को बोनस नहीं मिली। अच्छा, तो भाई साहब मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? बढ़ेगा जी, वो तो देखने में मिल जाएगा खुद ही। अच्छा, मतलब देखने को मिलेगा। अच्छा, भाजपा vs कांग्रेस, एक गाड़ी इधर और एक गाड़ी इधर, क्या बात है। चलिए सर, एक बार मैं चाहूंगी कि दोनों आमने सामने फोकस हो जाए। आजा अंकल, आजा अंकल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे एक साइड में कांग्रेस के जो है, कांग्रेस की नहीं है। अच्छा। जो वादा किया है सरकार ने, वो वादा से मुकर रही है वो। चलिए, अब आप मुझे बताइए, मोदी सरकार जो वादा करती है उससे क्यों मुकर वो जाती है? देती है। कहाँ देती है? कहाँ देती है तो बता यार। नहीं, कहाँ दिए, दे रही है वो। छोड़ दो, देने के वादा की थी कि मैं चुनाव में बैठूंगी तो दूंगा। नहीं, का गेहूं बेच का पंजीयन हो रहा है, और क्या होना। नहीं मिला क्या पैसा? पंजीयन तो कब का हो रहा है? मिलेगा जी, ये वाली फसल निकलेगी गेहूं की तब देगा सब। और धान की फसल का कौन देगा? धान की फसल का वो देगा। कहाँ देगा यार, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ देगा वो? अरे देगा, छोड़ दो। जब मौका था उस समय तो नहीं दिया था, अभी कहाँ से देगा यार। अरे हटाओ यार, तुम बीजेपी वाले वो कुछ भी बोलते रहते हो। चलिए, इनकी बात पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी वाले कुछ भी बोलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, वो देगा ही। हाँ, चलिए, अब राहुल ने तो कभी राहुल गांधी जी पूरा ने, ही झूठ बोल रहा है। हाँ, 1 मिनट, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में कितनी बार झूठ बोला, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में कितनी बार झूठ बोला? उनने पूरा झूठ तो राहुल गांधी ने बोल दिया। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने पूरा ही कंप्लीट जो कुछ बोला था सब कुछ कर दिया भाई साहब। अरे वो पूरे वादे कंप्लीट कर दिए। यहाँ मोदी जी ने क्या किया ना, कुछ भी मोदी जी के 10 साल की बता दीजिए। 2 करोड़ सालाना, सुनिए ना, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। 2 करोड़ सालाना रोजगार, नौकरी, ठीक है, किसानों को दुगना आय, ठीक है। अभी तो 3100 ही नहीं दे पा रहे हैं, अभी तो 2183 में ठगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कौन झूठा और कौन सच्चा? नहीं, वो तो मोदी करेगा पूरा, गारंटी है उसकी। मोदी की गारंटी। तो आप भी है मोदी का परिवार? हाँ जी,
अच्छा सब पूरा परिवार है। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ दीदी, ये अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे अपने यहाँ पर और बहुत सारे से वादे हुए थे यहाँ और बोला गया था कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, आपको मिल रहा है क्या? हमको तो गैस शुरू से ही नहीं मिल रहा है। शुरू से ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, उज्ज्वला भी नहीं है आपका? नहीं, अच्छा अभी फार्म भरा थे तो वो फार्म पास हुआ है नहीं हुआ कोई पता ही नहीं है। अच्छा, कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि अभी आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, तो आप जो लोकसभा जो चुनाव होगा तो क्या उसमें वोट डालने जाएंगी? क्या जाएंगे, सरकार दे क्या रहा है हमारे को तो। अच्छा, दे क्या रहा है, गवर्नमेंट ने आपको कुछ भी नहीं दिया? क्या दे रहा है? ऐसी मकान दिया हो, 1 रुपए किलो वाला चावल हो तो रोज कमा के भी खा सकते हैं। अच्छा, और कांग्रेस के जमाने में? कांग्रेस के भी जमाने में वही खरीद के खाए हैं। अच्छा, तो अभी दोनों भी नहीं चलेंगे क्या, ना कांग्रेस ना भाजपा, कोई तीसरा है हमारी क्या? मर्जी, जिसको देना रहेगा उसको देंगे। अच्छा, नहीं तो नोटा कर देंगे? वोटा कर देंगे, उसमें क्या है। चलिए ठीक है। इस बार प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, नरेंद्र मोदी। हाँ, अच्छा, मोदी जी ही क्यों, और कोई दूसरे क्यों नहीं? जैसे अभी देश हित की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में एक नया ट्रेंड आ गया है कि किसी भी नए चेहरे को यहाँ पर उतार दिया जाता है। जैसे अभी सांसद के रूप में भारती पारधी को उतार दिया गया। बाकी सोच है, वो सोचते हैं, वो हाई लेवल पे सोचते हैं वो लोग, अच्छा, है ना। उनकी सोच में जब जमता होगा कुछ इसके बारे में सर्वे कराते होंगे, वो उस आधार पर टिकट दिए। तो आपको क्या लगता है जो पारधी जो यहाँ पर अभी सांसद के रूप में जो आ रही हैं, तो क्या वो जीत जाएंगी? उम्मीद है, जीत के हर किसी को उम्मीद रहती। नहीं, लेकिन आप भी खड़े होंगे तो आप भी यहाँ जो आए हो, आप पैसे कमाने के लिए आए हो। कांग्रेस से कौन हो सकता ये नहीं बता सकते अपन। है? एक अंदाज, कंकर मुजारे है, तुम्हारी हिना कावरे यहाँ की कयास जो। लगाना ये हमारे इसमें नहीं है। अच्छा, अभी मुझे बताइए, क्या बीजेपी को अभी इस बार का जो चुनाव है, सांसद चुनाव, क्या वो भारी नहीं पड़ेगा? किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं की जो घरेलू जो चीजें हैं उनको लेकर, महंगाई को लेकर? किसको? कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी को? अब ये आप घूम रहे हो, आप बता सकते हैं। आप बताइए ना सर, आपको क्या अनुभव होता है, क्योंकि जनता आप है, जो आप बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी के इस बारे में बोलेंगे, है ना। मतलब आप भी है मोदी का परिवार। चलिए ठीक है। सांसद के लिए कौन खड़े हो रहे हैं इस बार? सांसद के लिए कौन खड़े हो रहे हैं? ये नहीं हो रहे, इनको क्या मालूम होगा काम कौन? आप बताइए। नहीं, मैं भी नहीं हो रहा। जिससे जो हो रहा है उससे पूछो ना। हो कौन रहा है भैया? हो कौन रहा है? सांसद के लिए कौन हो रहा है? सांसद का नाम पूछो। अच्छा, सांसद का नाम पता है आपके क्षेत्र के सांसद का नाम? एक व्यक्ति का नाम क्लियर हुआ है, कौन है? भारती पारधी का। भारती पारधी कौन सी पार्टी से है वो? बीजेपी से। बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा आपने कि भारती पारधी को। नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अच्छा, कांग्रेस से? हाँ, होने को है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कंकर मुजारे को देंगे या फिर हिना मैडम को देंगे? अभी ये तो पार्टी तो कोई तीसरा भी है क्या? जैसे सरस्वार जी है बालाघाट से, उनको भी मिल सकता है क्या? 2-3 लोग है मैडम, अब वो पार्टी जाने, बाकी एक नाम डिक्लेयर है उसका बता दिए। चलिए ठीक है, बस बताना इस बार प्रधानमंत्री कौन? इस बार प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास तो 37 ही वोटर्स हैं, फिर वो जीतेंगे कैसे? हाँ, वो तो क्या पता नहीं कैसे जीतेंगे, लेकिन बनेंगे अच्छा, प्रधानमंत्री। इस बार का जो चुनाव है वो कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम मशीन पर होना चाहिए? ये मशीन पे होना चाहिए। ईवीएम मशीन पे ही होना चाहिए, लेकिन उसमें तो बहुत गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी होती है, उसको रोकते हैं इसीलिए। क्या, जिस दिन का मतदान होता है उसी दिन उसका खुलासा होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर उसी दिन अगर खुलासा हो जाएगा तो गड़बड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो तो 10, 15, 20 दिन के बाद में पेटी खुलती है। वो गड़बड़ी है ना। तो ज्यादा बेटर बैलेट पेपर है, क्योंकि दूसरे देशों में तो बैलेट पेपर पे ही हो रहा है, फिर हमारा इंडिया बंद क्यों नहीं करता ईवीएम मशीन? ये नहीं करता तो ये तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, गवर्नमेंट की समस्या है। हाँ, अच्छा, आपको किस में आसानी जाती है, ईवीएम मशीन पर आसानी जाती है, बैलेट पेपर पर? मशीन पे ही जाती है। मशीन पे ही जाती है। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, अपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने तो अभी तक की सीट घोषित नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी का नाम सामने आया है, वो नाम कौन सा है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। उनका नाम है भारती पारधी, ठीक है, जिन्होंने अभी आज ही आया पेपर में, है ना। अभी कांग्रेस इंतजार कर रही थी, कांग्रेस पार्टी, कि भाई भारतीय जनता पार्टी मैदान में किसे उतार रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस में यहाँ के जो पुरानी जो नेता है ना, सुश्री हिना कावरे, ठीक है, और जो वहाँ पे है कंकर मुजारे जी, और 1-2 लोग और भी हैं, तो किसको उतार सकती है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर?
कांग्रेस पार्टी में तो क्या है, खास करके दो लोगों के नाम चल रहे हैं, हीना मैडम का भी चल रहा है, कंकर मुजारे का भी चल रहा है। दोनों में से बेस्ट ऑफ कौन है जो? दोनों में से तो अच्छा है, कंकर मुजारे को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, कंकर मुजारे को टिकट मिलना चाहिए, वो निकाल लेंगे चुनाव? अगर मिलता है, उन्हें टिकट मिलेगी जी, तो संभवतः निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बार प्रधानमंत्री कौन चाहिए? अच्छे काम। अच्छा, आप भी है मोदी का परिवार? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसके काम अच्छे हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक बात बताइए, कौन कौन से काम हैं जो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे किए, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? ये तो ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बात यह है कि जैसे उनकी जो आवास योजना है वो ग्रामीण में बहुत अच्छी है ना, सब लोगों को उनका उसका फायदा मिल रहा है। और जैसे बीजेपी की सरकार में कहना चाहिए, अभी जैसे लाडली बहनों को जो मिल रहा है लाभ, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अटकलें यहाँ पर ये भी लगाई जा रही है कि इस चुनाव के बाद में, क्योंकि लाडली बहनों के लिए बहुत सारा कर्जा लिया जा रहा है, तो चुनाव के बाद में वो बंद कर दिया जाएगा। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। जैसे वो बोलते हैं मुख्यमंत्री यादव जी भी, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता वो मिलेगा। अच्छा, अभी जो यादव जी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने, क्या आप उनसे खुश हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही रहना चाहिए था? नहीं, चौहान जी को रहना था, वो अच्छे थे। अच्छा, चौहान जी ज्यादा बेस्ट थे। हाँ, बेस्ट। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए, जो अभी सांसद चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी से किसको यहाँ पर उतारा जा सकता है मैदान में? चूंकि अभी मेरे हिसाब से तो हिना दीदी को ही आना चाहिए यहाँ पे। हिना दीदी को आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंकर मुजारे भी बेस्ट है। नहीं, मेरे नजर में हिना दीदी। अच्छा, हिना दीदी। अच्छा, अभी जैसे महिला दिवस महिला जब होगा, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को उतार दिया, जो कि एकदम नया चेहरा है, ठीक, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कोई नया चेहरा ढूंढ के ला सकती है क्या? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को लगता है हिना दीदी ही। अच्छा, मतलब इस बार ऐसा लगता है कि हिना दीदी को टिकट यहाँ से मिलना तय है सांसद की, तो क्या आज टिकट डिक्लेयर हो जाएगा उनका? अब इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा सर्वे किरनापुर के गुजरी का बाजार का, यहाँ पर जो बाजार लगता है उसका। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, और भी हम बाकी के एरियाज के आपको वीडियो कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।